आज का टॉपिक है हमारा फलेरिन्स। फलेरिन्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फलेरिन कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। आपने कार्बन के दो एलोट्रॉप्स तो जनरली सुने ही होंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट, लेकिन फलेरिन्स थोड़ा कम सुना होगा। लेकिन फलेरिन्स भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स होता है। अगर बात करें एलोट्रॉप्स की, तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट नेचुरली अगर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर नेचुरली एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होंगी, उस एलिमेंट के जो अलग अलग फॉर्म है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होंगी, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनको कहते हैं एलोट्रॉप्स। कोई भी एलिमेंट्स की अगर फॉर्म्स है 1 2 3, 3 फॉर्म्स हैं किसी एलिमेंट की, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के क्या कहलाएंगे? एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स मतलब समझ गए होंगे आप। तो फलेरिन्स क्या होता है? कार्बन का एक एलोट्रॉप्स। और कार्बन के और एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? डायमंड एंड ग्रेफाइट। और कार्बन्स के भी 2 टाइप्स एलोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्रिस्टेलाइन फॉर्म वाले, और सेकंड होता है क्या? एक क्रिस्टेलाइन फॉर्म या एमोर्फियस फॉर्म भी कहते हैं। एक क्रिस्टेलाइन फॉर्म वाले होते हैं। क्रिस्टेलाइन फॉर्म वाले होते हैं हमारे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फलेरिन्स। और एक क्रिस्टेलाइन में आते हैं कोल, चारकोल एंड कोक। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। इन 1960 डब्ल्यू क्रेट्समर एंड क्यू हफमैन डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल सिंथेसिस ऑफ C60। C60 क्या है? एक फलेरिन्स है। ये कह रहे हैं 1960 में सबसे पहले डब्ल्यू क्रेट्समर एंड क्यू हफमैन ने क्या किया था? फर्स्ट प्रैक्टिकल सिंथेसिस C60 को डिस्क्राइब किया था। और C60 को क्या कहते हैं? बकमिनिस्टर फलेरिन्स भी कहते हैं। C60 को बकमिनिस्टर फलेरिन कहने का रीजन ये होता है कि जो बकमिनिस्टर थे हमारे, एक आर्किटेक्ट थे। उन्होंने एक आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर हमारे, उन्होंने क्या किया था कि एक जियोडेसिक डोम को डिस्कवर किया था। वो जियोडेसिक डोम का जो स्ट्रक्चर था वो C60 के स्ट्रक्चर से क्या हो रहा था? मैच हो रहा था। कहने का मतलब है कि जो हमारा C60 बना था उसका स्ट्रक्चर जियोडेसिक डोम, जो किसने डिस्कवर किया था? बकमिनिस्टर ने डिस्कवर किया था, उससे मैच हो रहा था। इसीलिए ही C60 को क्या कहा गया? बकमिनिस्टर फलेरिन। अगर फलेरिन्स का स्ट्रक्चर देखें तो फलेरिन का स्ट्रक्चर फुटबॉल लाइक होता है। ये आप देख सकते हैं, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है फलेरिन्स का। और इसका हेलो स्फेरिकल केज लाइक रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि खोखला गोलाकार पिंजरेनुमा रिंग स्ट्रक्चर होता है। और ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है। ठीक हो गया। और अगर आगे देखें तो इसमें जो कार्बन के नंबर होते हैं हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो वहां कार्बन के नंबर फिक्स नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फलेरिन्स है इसमें हमेशा कार्बन के नंबर फिक्स रहते हैं और वो इवन नंबर में होते हैं। हमेशा जो कार्बन के नंबर होंगे क्या होंगे? इवन नंबर में। जैसे C60, C70, C82, इन सब में क्या है? कार्बन जो है इवन नंबर में प्रेजेंट है। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन प्रेजेंट होते हैं। टोटल मिला के कितनी फेजेस होंगी? 32 फेजेस होंगी। अगर 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन होंगे तो टोटल 32 फेजेस प्रेजेंट होंगी। और आगे बात करें तो ये क्या होता है? इसमें sp3 और sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायमंड देखें तो डायमंड में सिर्फ sp3 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और ग्रेफाइट में हमेशा सिर्फ sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फलेरिन क्या होता है? फलेरिन में sp3 हाइब्रिड कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं और sp2 हाइब्रिड कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं।
अगला पॉइंट है 1 पेंटागोनल रिंग सराउंडेड बाय 5 हेक्सागोनल रिंग। स्ट्रक्चर में पहले ही बात कर चुके हैं हम कि पेंटागोनल रिंग भी होते हैं और हेक्सागोनल रिंग भी होते हैं। क्या होते हैं? 20 हेक्सागोन प्रेजेंट होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती है, और 12 पेंटागोनल रिंग होती है। तो हेक्सागोन भी प्रेजेंट है और पेंटागोन्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी पेंटागोनल रिंग होगी, एक पेंटागोनल रिंग 5 हेक्सागोनल रिंग से सराउंडेड होगी। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये एक पेंटागोनल रिंग है, ये 5 हेक्सागोनल रिंग से सराउंडेड होगी। देखना, एक ये हो गया हेक्सागोनल रिंग, एक ये हेक्सागोनल रिंग, एक ये हेक्सागोनल रिंग, फिर एक ये हेक्सागोनल रिंग, 1 2 3 4 5। एक पेंटागोनल रिंग क्या है? 5 हेक्सागोनल रिंग से क्या है? सराउंडेड है। तो जहां पर भी एक पेंटागोनल रिंग होगी उसके चारों ओर आप देख सकते हो कि वो 5 हेक्सागोनल रिंग से सराउंडेड होगी। इसमें आप एक छोटी सी ये पीछे साइड का जो ये स्मॉल में बनाया है, ये पीछे साइड का होता है। तो पीछे भी देख सकते हो यहाँ पर एक पेंटागोनल रिंग है, 1 2 3 4 5 हेक्सागोनल रिंग से क्या है? सराउंडेड है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप इसको इजीली बना सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले आपको एक पेंटागोनल रिंग बनानी है, फिर क्या करना है, उसके 5 साइड क्या करना है? हेक्सागोनल रिंग बनानी है इस तरीके से। फिर इसके अंदर एक पेंटागोनल रिंग बनानी है, उसके फिर क्या है? 5 साइड क्या है? हेक्सागोनल रिंग बनानी है। फिर पेंटागोनल 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 इस तरीके से आएगी। फिर उसके साइड में को क्या? हेक्सागोनल 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 आएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजिली याद हो जाएगा। बॉन्डिंग इन फलेरीन्स। फलेरीन्स में अगर बॉन्डिंग देखें तो जो हमारा फलेरीन्स होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन किया जाता है। कहने का मतलब है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो एक हमारा हेक्सागोनल रिंग होती है वो दूसरी तरफ क्या? हेक्सागोनल रिंग से भी कनेक्टेड होती है और पेंटागोनल रिंग से भी कनेक्टेड होती है। लेकिन अगर पेंटागोनल देखे, जो हमारा पेंटागोनल रिंग है उसको देखे तो सिर्फ हेक्सागोनल रिंग से कनेक्टेड होती है, किसी भी पेंटागोनल रिंग से कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस हेक्सागोनल रिंग को देखे तो यहाँ हेक्सागोनल रिंग से भी कनेक्टेड है और पेंटागोनल रिंग से भी कनेक्टेड है। लेकिन अगर पेंटागोनल इस रिंग को देखे तो ये सिर्फ हेक्सागोनल रिंग से ही कनेक्टेड है, किसी भी तरीके से किसी दूसरे पेंटागोनल रिंग से कनेक्टेड नहीं है।